हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेडी टेट जून 2018 मैथमेटिक्स पार्ट 1 करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या 12345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे संख्या दी गई है 12345 और उसका 3 का, इसमें जो ये 3 है इसका क्या पूछा है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का अंतर। और ये संख्या मान लो कि हमारे पास एक संख्या दी गई है 12345, इसको जो ये 3 है ना, 3 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान अगर मान लो कि हमें स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मान जो ये 3 है ना, स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में हमेशा जो अंक पूछा गया है उससे ये साइड जो भी जितने भी अंक हो गए उतनी क्या लगेगी, 0 लगेगी। 3 लिखेंगे और इसके बाद कितने 2 है तो 2 0 लगाएंगे। और अंकित मान, अब अंकित मान, अंकित मान में क्या होगा, अंकित मान वही संख्या वही अंक होगा, अंकित मान होगा 3 वही संख्या। और अब क्या है, इनका अंतर निकालेंगे। अंतर 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 में क्या करेंगे, 300 स्थानीय मान कितना है हमारा 300 माइनस अंकित मान 3 है तो कितना अंतर आएगा 297। ये क्या है हमारा आंसर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर कहा जाता है। और यहाँ पे ये 2 होते हैं पूर्णांक, कितने होते हैं 2 होते हैं, एक तो ऋणात्मक होते हैं और एक धनात्मक। एक लाइन होती है, ये साइड कितनी होती है, इस साइड धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इस साइड ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इस साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं और इस साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो मान लो कि ये संख्या है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, हम ये 0 है, हमें यहाँ बोला है कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी। यहाँ से होगी 1 2 3 5 6 7 8 लेते हैं। यहाँ -1 आएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ पर क्या बोला गया है कि -3 से -8 के बीच पूछा गया है। यहाँ से -3 से लेकर -8 तक पूछा गया है कि -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या, कितने पूर्णांक है ये सारे इसके बीच में, ये कितने हैं, -3 और -8 के बीच में कितने संख्या है, 4 संख्या है। ये कितनी है 4, तो हमारी क्या है 4 है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 गुणा -7/8 का व्युत्क्रम है। इसमें क्या करना है मैंने कि इसका व्युत्क्रम निकालना है। इसको किस तरह लिख सकते हैं, -3/8 गुणा -7/13। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है तो -3 गुणा -7 कितना होगा, जमा 21 होगा, और बटे 8 गुणा 13 कितना होगा, 13 104। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की, अब हमने इसका व्युत्क्रम बदलना है। व्युत्क्रम में बदलना है तो व्युत्क्रम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को उल्टा करना पड़ेगा। 104/21 ये क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम है, ठीक है आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड के अंतर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि
सार गुणज क्या होते हैं? सार गुणज होते हैं LCM। सार गुणज कहते हैं LCM। और सार गुणनखंड क्या होते हैं? HCF। सार गुणनखंड होते हैं HCF। अब हम क्या करेंगे? 5, 10 और 35 के 5, 10 और 35 के क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 35। 5, 10 और 35 के एलसीएम निकालेंगे। अब हम इसको क्या 2 से काट सकते हैं। यहाँ का 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 ही 5 दूने 10 और 35 का 35 रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे। 5 कम 5, 5 कम 5 और 7 5 35। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कम 7। तो इसके कितने आए? LCM कितना है? 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको 5 दूनी 10 और गुणा 7 70। ये क्या है? 70 क्या है? LCM। अब हम इसका LCF निकालेंगे। LCF कैसे निकाल सकते हैं? इसके इसी मेथड से निकालेंगे, भाग मेथड से ही। 5, 10 और 35 इस तरह करेंगे। अब इसमें क्या देखना है? जो ये 5, 10 और 35 है, यहाँ पे जो जिस भी संख्या से भाग देंगे, ये तीनों संख्या क्या एक साथ भाग होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 से देखते हैं, 2 से सिर्फ और सिर्फ 10 भाग होगी, 5 और 35 नहीं होगी, तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 से तो जाएगी नहीं, तो 5 से देख, 5 से ये 5 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है और 35 भी जा रहा है, भाग हो रहा है ना। तो 5 का 5, 5 दूने 10 और 7 पंजे 35। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ये किसी भी संख्या से भाग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है? जो मतलब यहाँ पे एलसीएम में हमने क्या किया? यहाँ पे देख, 2 से एलसीएम क्या किया? 2 से भाग गया 10 को एक ही बार, तो 5 को गया नहीं और ना ही 35 को गया, तो हमने क्या किया? अलग अलग करके भाग दिया। देखो 5 को 5 उतारा और 35 को 35 उतारा। और एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ में यहाँ पे क्या है? 2 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता तो हम 2 से काट सकते थे। यहाँ पे तो 1 है, ये और 2 है और 7 है, तो इसीलिए हमारा क्या है? एचसीएफ 5 ही होगा। यहाँ लिखते हैं HCF कितना है? 5। अब यहाँ क्या बोला है? इनका सारा गुणनजार गुणनखंड का अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ करते हैं डिफरेंस 70 माइनस 5 कितना आएगा? 65। ठीक है, आंसर कहाँ है? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 31 है तथा एलसीएम 186 है। यदि एक संख्या 62 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें हमें क्या करेंगे? इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है और पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM है। इस तरह से होता है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, इस तरह से देख सकते हैं। ये क्या हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएफ कितना दिया है? 31, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे गुणा, और एलसीएम 186 दिया गया है और पहली संख्या में 62 दी गई है और दूसरी संख्या में निकालनी है। तो अब हम दूसरी संख्या को यहाँ लिखेंगे और 31 गुणा 186 बटे में, जो ये बटे में जाएगी 62 हो गया। और अब क्या करेंगे? ये 31 एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, 31 दूने 62 होता है। और ये इसको क्या करेंगे? एक बार जाएगा और इसको 9 से काटेंगे, 2 दूने 18 और 3 दूने 6, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आई? 93 है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें क्या है कि जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या निकालनी होगी हमें,
अभाज्य संख्या कौन होती है? जो वह संख्या जो एक या स्वयं से भागो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होगी? एक तो 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी और 7 होगी और 9 तो होगी, 9 भाग होता है 3 से, और तो 11 होगी। तो यहाँ क्या बोला? 5 बोला, तो हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 होगी। और ये तो हमारी अभाज्य संख्या होगी। ये क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसका औसत निकालना है। औसत निकालने कैसे निकालते हैं? औसत, औसत मतलब एवरेज। एवरेज निकालते हैं हम जो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ये क्या होता है? ये का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम एवरेज निकालते हैं। औसत जो क्या लिखे? 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 बटे कितना? कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो हम 5 लिखें। अब क्या करेंगे? 3 और 2 5, 5 5 10, 10 17, 17 18 28, 28 बटे 5 होगा। यहाँ पे 28 बटे 5 तो है नहीं यहाँ पे आंसर, तो हम इसे काटेंगे। 5 कम 5, 5 5 25 पॉइंट लगा, 3 बचा, 6 3 5 के 30। एवरेज कितनी है हमारी? 5.6। ये क्या है आंसर? ऑप्शन का है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति या चाल क्या होगी? यहाँ पे हमें क्या दूरी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड, और यहाँ पे चाल हमें निकालनी है। तो अब हम क्या, यह क्या बोला है? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये क्या है? ये मान लो कि एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी ये कितनी है? 150 मीटर, 150 मीटर है। तो यह बोला 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेकर मान लो कि यहाँ तक क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म है, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने 10 सेकंड में पार करती है। अगर मान लो कि यहाँ से चलना स्टार्ट करती है ये रेलगाड़ी, यहाँ से, और यहाँ से इतनी यहाँ पे पहुंच जाती है ये। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना है? ये प्लेटफॉर्म कितना है? ये 100 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कर लेते हैं कितने? 10 सेकंड में। इसमें ये दूरी कितनी दी है? जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये दूरी है, ये कितनी है? 150 जमा 100 हो गया। ये टोटल दूरी कितनी हुई? 250। ये क्या है? निकली हमारी दूरी, डिस्टेंस हमारा 250 निकली। और टाइम हमें दिया है, टाइम कितना है दिया है? टाइम 10 सेकंड दिया है। तो हमें चाल निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना। तो इस बेस पे रखेगा हम स्पीड निकालेंगे। दूरी कितनी है? 250 मीटर, और टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। इसको काटेंगे तो स्पीड कितनी निकली हमारी? स्पीड निकल गई हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है आंसर। जो भी ये रेल इस 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और इसकी चाल जो कितनी फास्ट चली? 25 मीटर प्रति घंटा। ये कितनी चली? 25 मीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे? जो वृत्त, एक वृत्त है यहाँ पे, इसकी परिधि कितनी दी है? परिधि दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बोला है हमें, जो एरिया बोला है हमें निकालने के लिए। इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r।
2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर हमें कितना दिया है, 2 पाई आर दिया है 3। तो इसको हम क्या करेंगे, जो आर है आर निकालेंगे, इसकी आर हमें दी नहीं है, आर दी नहीं है तो आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 3 बटे ये क्या करेंगे, जो ये बटे में जाएगा 2 पाई, ये क्या निकली हमारी, ये हमारी त्रिज्या निकली। हमारी आर कितनी निकली, 3 बटे 2 पाई, ये क्या आएगी 3 बटे 2 पाई, क्या हमारी जो त्रिज्या निकली। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें पाई आर कितनी दी है हमें, आर हमें पाई का पाई लेंगे, जो आर कितना दिया है 3 बटे 2, यहाँ पे क्या है पाई स्क्वायर दिया है, यहाँ है पाई गुणा 3 बटे 2 पाई गुणा 3 बटे 2 पाई। देख सकते हैं 1 पाई से ये पाई कट, फिर क्या 3 9 बटे 2 दूनी 4 और पाई का पाई ही, ये क्या है हमारा एरिया, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन का है 9 बटे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 10 माइनस 1 विभाज्य है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 2 3 4 या 10 में से, मतलब 2 की पावर 10 माइनस 1 इस किस संख्या से विभाजित होगा वो नंबर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो विभाज्यता के नियम से दिया गया है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो 2 की पावर 10 है इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 5 और इसके बाद गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 4 2 5 6 7 8 9 10 बार लिखेंगे इसको। 2 की पावर 10 है तो 10 बार। फिर अब हम इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और ये इसकी 32 हो गई तो इसकी भी हमारी कितनी होगी 32। तो हम 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुणा 32 होगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 12 2 आएगा और 3 दूनी 9 9 और 1 10 होगा, 1024 होगा। अब हमने 1024, इन्होंने क्या बोला है 2 की पावर 10 कितना है 1024 है, 1024 माइनस 1 कितना आ गया 1023। अब हमें क्या बोला ये विभाज्यता है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस संख्या से ये विभाज्यता है ये नंबर। तो हम देखेंगे कि इसका अंतिम अंक देखेंगे, क्या ये 2 से भाग जा रहा है, अंतिम अंक 2 का विभाज्यता करने में है 2 से भागने में होगा, नहीं यहाँ 0 है और नहीं यहाँ कोई सम संख्या है, ये 2 से नहीं जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भागो, इसका कितना है 1 जमा 2 3 3 जमा 3 6, अंकों का योग कितना है 6 आया 6 बटे 3, तो ये क्या है भाग हो रहा है, तो मतलब ये क्या है 3 से पूरा भाग जाएगा। और इसके बाद हम 4 से देखते हैं, जो मतलब अंतिम 2 अंक होते हैं वो 4 से भाग होने चाहिए, तभी क्या होगा 4 से पूरी संख्या विभाजित होगी, और 10 से अंतिम अंक 0 होगा तो मतलब क्या होगा तभी पूरा भाग हो सकता है। यहाँ पे क्या है जो हमारा 3 से भाग हो रहा है तो 3 क्या है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यह क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग, यहाँ पे 2 न्यून कोण, यहाँ पे हम बराबर भी हो सकते हैं 45 45 के भी हो सकते हैं, कितने 45 जमा 45 भी हो सकता है, कितने हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का। इसने बोला कि एक कोण कितने का
ये कोण दो कोण बोले दो न्यून कोणों का योग होगा। इसमें दो न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण का योग होगा। यहाँ पे कितना होगा 45 जमा 45 भी हो सकता है और 80 जमा 10 भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है और 70 जमा 20 भी हो सकता है, 90 हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है हमारा, जो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा भी हो सकता है। ये कोण अगर 80 का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 10 का होगा। ये कोण अगर 45 का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45 का होगा। ये कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितना का होगा, 60 का होगा। अगर हमारा ये कोण 60 का है तो ये वाला कोण कितना का होगा, 30 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 और 2/3 और 3/4 और 4/5 का HCF क्या होगा। इसमें क्या होता है कि HCF निकालने का एक फॉर्मूला होता है। HCF निकालने का होता है कि HCF/LCM, इस फॉर्मूले से निकलेगा ये, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अगर यहाँ पे हमें बोला होता है LCM बोला होता तो हम LCM ऊपर लिखते, LCM/HCF आएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है HCF, तो HCF क्या आएगा, HCF ऊपर आएगा। जो ऊपर की वाली संख्या होगा क्या करेंगे हम HCF, और नीचे वाली संख्या को क्या निकाल लेंगे LCM। तो सबसे पहले तो हम HCF निकालेंगे, एक का, 2 का और 3 और 4 का। हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि जो यहाँ पे HCF में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जिस भी संख्या से हम भाग देंगे तो मतलब ये सारी संख्या क्या उससे भाग होनी चाहिए। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है और 4 है, ये तो अलग अलग संख्या है। अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ देख 1 से देखते हैं तो 1 से जा रहा है 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 4 एकम 4, सेम टू सेम देख 1 से भाग हो रही है। तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। HCF कितना होगा, 1 होगा। और इसका LCM निकालेंगे हम। अब LCM जो नीचे वाली संख्या है ना हर उनका 2, 3 और 4 और 5 का क्या निकालेंगे LCM। ये इसको हम एक एक करके भी जा सकते हैं। अगर मान लो 2 से अगर ये संख्या जा रही है और ये देख 2 से नहीं जा रही है और ये जा रही है और ये नहीं जा रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 3 का 3 ही लिखेंगे और 4 देख 2 से जा रहा है और 5 का 5 ही लिखेंगे। तो HCF में क्या होता है, HCF में ऐसा नहीं होता है। इसमें HCF में पूरी की पूरी जानी चाहिए, जैसे 1 से पूरी की पूरी भाग होगी। तो उसी प्रकार इसमें हम सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे 2 से फिर से 1, 3 का 3 और 2 1 बार गया और 5 का 5। इसके 3 से करेंगे 1 1 और 1 और 5 बचा। इसको हम 5 से 1 1 1 और 1। तो ये क्या है हमारा LCM कितना है, LCM 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे लिखते 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा है ना HCF/LCM। LCM कितना है 1/LCM कितना है 60। तो ये क्या है हमारा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा यहाँ पे डैश डैश दिए गए हैं और तब रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगी। और यहाँ पे मान लो कि ऐसी संख्या दी गई है, सोल्व करते हैं। 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा यहाँ पे मान लो कि ए है, यहाँ पे कोई संख्या होगी। तो इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पे देख आमने सामने जो भी बराबर है अरे परे की होती है, जो भी वो संख्याएं क्या आपस में कट जाती है। अगर हम इसको क्या है काट सकते हैं 28 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 7 चौके 28, 7 को काट सकते हैं 63 9 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 603/9, 9 से काटेंगे 9 छके
54 और आगे 6 बचा 63, 7 9 सौ 63, ये आ गया हमारा 67 आंसर है। अगर यहाँ पे कोई 67 होता तो क्या होगा, इक्वल हो जानी थी, और इस 603 गुणा 28 जितनी गुणा करके आएगा और उतना ही 63 गुणा 4 गुणा 67 करेगा तो इक्वल आएगी संख्या। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।